हेलो एवरीवन। चलिए, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसको हम समझते हैं बहुत शॉर्ट वे में और बहुत आसान भाषा में, ठीक ना। तो चलिए, लेक्चर नंबर 5 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, हमारा टॉपिक है मादा जननिक चक्र या मादा जननांग। अब देखिए, मादा जननांग पुष्प का क्या होता है, ये होता है जायंग, ठीक ना। अब जायंग की एक इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या फिर अंडप भी बोलते हैं, या फिर कार्पल। कार्पल इंग्लिश नाम है, अंडप हिंदी नाम है, ठीक ना। और 12th में मैं बता दूं, इसको अंडप ज्यादा यूज किया जाता है, 10th में इसको स्त्री केसर बोला जाता था, ठीक ना। अब देखना, मादा जननिक चक्र को जायंग कहते हैं और जायंग की एक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। इतना 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, जायंग के प्रकार कितने होते हैं। जायंग जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। जायंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक अंडपी तथा एक होता है बहुअंडपी, ठीक ना। अब एक अंडप में क्या होंगे, इसके एक अंडप होंगे। जायंग देखो क्या होता है, हमारे ये अंडप का ना समूह को जायंग कहते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, अगर एक है तो उसको जायंग बोल दो, या फिर अंडप, सेम चीज है। और बहुअंडपी में क्या आता है, युक्त अंडपी तथा वियुक्त अंडपी। युक्त अंडपी यानी अंडप सभी युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, इसका उदाहरण हो जाता है हमारा गुड़हल। और वियुक्त अंडपी में हमारा जाता है गुलाब और कमल, ठीक। आई होप कि समझ आ रहा होगा। गुलाब और कमल के जो हमारे स्त्री केसर होते हैं या फिर अंडप होते हैं, अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, इधर उधर लिखे रहते हैं। अब देखना, जायंग जो होता है गुरु बीजाणु पर्ड का प्रतिनिधित्व करता है। अब गुरु बीजाणु पर्ड यहाँ होता है, ठीक ना। गुरु बीजाणु पर्ड बीजांड की संरचना से जुड़ा होता है। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, ठीक ना। अब देखो, जायंग की व्याख्या करनी है, जायंग की व्याख्या करनी है, तो जायंग का व्याख्या ये वर्तिकाग्र हो गया। इसका ऊपर वाला जिसपे क्या कहते हैं परागकण अवतरण मंच की तरह कार्य करते हैं, उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको स्टिग्मा हम हिंदी में बोलते हैं, इसको स्टिग्मा इंग्लिश में हम कहते हैं, ठीक। और वर्तिका, ये जो लंबी सी इसकी जो संरचना होती है, जो कि वर्तिकाग्र तथा अंडाशय से जुड़ी होती है, उसको हम वर्तिका स्टाइल कहते हैं, ठीक। और नीचे वाली फुली हुई संरचना को, इसको हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक ना, ओवरी अंडाशय। अब देखो, ओवरी अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब आप इसकी व्याख्या करोगे, चित्र की, जायंग की चित्र की जब व्याख्या करोगे आप, तो लिखना कि ओवरी से फल भित्ति का निर्माण होता है। बीजांड, इसमें पाया जाने वाला बीजांड जो कि अपरा या फिर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जो कि गर्भाशयी गुहा में स्थित होता है, उसे बीजांड कहते हैं। और बीजांड से, बीजांड मतलब ओव्यूल, उसको इंग्लिश नाम ओव्यूल कहते हैं। बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। ये इस प्रकार का चित्र है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये 5 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ देंगे, एक पुंकेसर वाला पूछ देंगे और एक इसको पूछकर 5 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक।